ओम शांति। अवधेश दीदी जी जो कि भोपाल जोन की इंचार्ज हैं, उनके अनुभव के पार्ट 3 में आज हम सुनेंगे कि कैसे शांतिवन में पीने का पानी आया। पहले शांतिवन में पीने का पानी नहीं था, सब कुछ बाहर से ही मंगाना पड़ता था। दुनिया के सारे साइंटिस्ट वहाँ आके गए, सब ने यही बोला कि यहाँ पे पानी नहीं है, इतने बोरिंग निकाले, पर सभी ने यही कहा कि यहाँ पे पानी नहीं निकल सकता, नीचे पानी है ही नहीं। तब बाबा ने दीदी जी को संकल्प दिया कि यहाँ पे पानी निकलेगा, और दीदी ने बाबा पे पूरा निश्चय रखा, और बाबा ने एक छोटा सा भूकंप करके नीचे के स्रोत हिला दे और पानी आ गया। और दूसरा एक अनुभव है, जो भोपाल का ग्राउंड है जिसका किराया एक दिन का 5,25,000 था, वो बाबा ने सेवा के लिए पूरे 1 महीने के लिए उपलब्ध कराया और उसका कोई भी किराया नहीं देना पड़ा। तो हम अनुभव में सुनेंगे। तो दीदी कहती है, माउंट आबू में उन दिनों पानी की कमी रहती थी, हमेशा पत्र आते रहते थे कि 5,000 से ऊपर ना आए, इतना पानी नहीं है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा हुआ है, अब तुम मधुबन को एक सौगात देके जाओ। मैंने कहा, कौन सी सौगात? तो बाबा ने संकल्प दिया, यहाँ शांतिवन में पानी की गंगा बहाओ। मैंने कहा, बाबा यहाँ दुनिया भर से कितने साइंटिस्ट आके चले गए, करीब 25 बोरिंग निकाले, यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। तो बाबा ने कहा, तुम शुभारंभ करो, संकल्प करो, पानी निकालने की जिम्मेवारी मेरी। मैं ऐसा करूंगा, नीचे के सारे स्रोत हिला दूंगा, तुम ये परमिशन दादी से लो। इसमें बाबा ने हमें दादियों का सम्मान करना सिखाया। बाबा ने मुझे संकल्प दिया, ये तीनों दादियां नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। इन तीनों के संकल्प से तुम 3 इंच पानी निकालो, 300 फीट खुदाई करो, जिम्मेवारी मेरी है। तो बाबा ने जिम्मेवारी उठाई। तो हमने दादियों को स्टेज पे बिठाया। दादियां कितनी महान हैं, कितनी शक्तिशाली हैं, ये बाबा ने मुझे एहसास कराया। बाबा ने कहा, एक पानी का कलश लेके जाओ, दादियों के पैर की धुलाई करना, और वही पानी लेके दादियों के द्वारा, सब महारथियों के द्वारा फाउंडेशन करना। तो जब मैं ये सब कर रही थी तो सबको ये नाटक लग रहा था। जो बाबा ने मुझे संकल्प दिया, उसके ऊपर मैंने कविता बनाई। संकल्पों के बाण चलाएंगे, शांतिवन में पानी की गंगा बहाएंगे। तभी सब हंस रहे थे, बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में होता है तो नहीं, प्रैक्टिकल तो होता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। दूसरे दिन हमने दादियों के द्वारा फाउंडेशन किया, उस पॉइंट को चुना जो बाबा ने संकल्प दिया था, जहां पे सब अमरूदों के पेड़ है, जो डायमंड हॉल के सामने है। आज भी वो बोरिंग है जिससे खाने को, पीने को पानी मिलता है, बाकी यूज के लिए पानी अलग से आता है। तो जब फाउंडेशन कर रहे थे तो सभी महारथी कह रहे थे, इतना बड़ा फंक्शन किया है और अवधेश बहन ने खुद की इंसल्ट कराने के लिए ये पॉइंट चुना है। यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, यहाँ पानी आधा इंच भी नहीं निकलता। तो ज्वाला स्वरूप योग किसे कहते हैं, पावरफुल योग किसे कहते हैं, ये बाबा ने मुझे अनुभव कराया। जब मशीन लेके लोग खुदाई करने आए तो सब तरफ निगेटिव वातावरण था। मशीन वालों को डिस्टर्ब कर रहे थे कि बेकार है, तुम्हारी मशीन टूट जाएगी, सुई टूट जाएगी। लेकिन मैंने पावरफुल संकल्प दिया
कि हम पानी निकाल के दिखाएंगे। ये वंडर की बात है। शाम को हमने फाउंडेशन किया और सुबह ही बाबा ने स्रोत हिला दिया। कुछ सेकंड का भूकंप आया जो सभी माउंट आबू वालों को पता चला। बाबा ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, तुम अपना काम चालू करो। तो जब खुदाई का काम चालू हुआ और मैं शाम को नहाने जा रही थी, बाबा ने मुझे एकदम वही रोक लिया। कहा, अब तुम यहां से हिलोगी नहीं। अगर तुम हिली तो यहां की सुई सही पॉइंट पे नहीं जाएगी। अब एक संकल्प, दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ, जब तक लक्ष्य पूर्ण ना हो तुम यही बैठोगी। तो मैं कुर्सी में वही बैठ गई, मतलब जहां पे खुदाई हो रही थी वहां पे, और मैंने मन में वही योग, दृढ़ता, एकाग्रता, अपने लक्ष्य की अटूटता, 100% सफलता का संकल्प लिया और वही संकल्प चल रहा था। बाबा ने कहा, सुई पर अटेंशन। तो सुई सही पॉइंट पे जाए। 300 फीट खुदाई, 3 इंच पानी, 300 फीट खुदाई, 3 इंच पानी, ये अजपाजाब में करती रही। शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे तक खुदाई होती रही। 1% भी नींद नहीं आई, जैसे जागती जोत। और 300 फीट खुदाई हुई और पानी निकला। सब तरफ इस न्यूज की आवाज हुई। मोहिनी बहन टोली लेके हमारा सम्मान करने के लिए खुद इंद्रप्रस्थ में आई। आज वही पानी खाना बना रहा है, पीने में काम आ रहा है। इसके बाद हम अरावली नदी पे भी गए थे याचना करने की। हे नदी, तुम भी दृढ़ संकल्प करोगी, यहाँ निरंतर पानी देती रहोगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी। तब से लेके आज तक आप सभी अनुभव कर रहे हैं, वहां निरंतर पानी की गंगा बहती रहती है। तो यह अनुभव था शांतिवन का। पानी के जो पीने का पानी निकला, बोरिंग निकला उसका। उसी तरह दूसरा अनुभव है। ऐसे ही एक बार महेंद्र भाई साहब का दिन था। 31 मार्च को बड़ा प्रोग्राम करने का सभी भोपाल जोन की भावना थी। मैं तब हिसार पंजाब में थी, 3 दिन की भट्टी करा रही थी। तो बाबा ने सुबह अमृत वेले संकल्प दिया, तुम महेंद्र भाई का प्रोग्राम करने जा रही हो ना, तो तुम लाल परेड ग्राउंड में करना। लाल परेड ग्राउंड भोपाल का मेन ग्राउंड है और वो ग्राउंड इतना महंगा है कि सीएम भी वहां प्रोग्राम करे तो दिन का 5,25,000 किराया है। मैंने कहा, बाबा एक दिन का 5,25,000 तो 15 से 20 दिन का कितना होता है, और तैयारी 1 मास पहले करेंगे तो कितना होगा, और हम जो प्रोग्राम करेंगे उसका खर्चा कितना होगा। और अभी हमारे अकाउंट में 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं है। बाबा ने कहा, तुम तैयारी कराओ, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैंने बहनों को हिसार से ही फोन किया कि लाल परेड ग्राउंड के लिए आप एप्लीकेशन लेके डायरेक्टर के पास जाओ और मार्च के महीने के डेट फिक्स करो। तो जब वो एप्लीकेशन लेके गए तो डायरेक्टर ने कहा, आप ये प्रोग्राम यहाँ नहीं कर सकती, आप गलती से यहाँ आ गए हो, आप कोई दूसरी जगह ढूंढिए। एक दिन का 5,25,000 तो 15 दिन का कितना होगा, पहले तो आप वो पेमेंट करो। आपके पास इतना पैसा है? हमारा सजेशन है आप कोई दूसरा ग्राउंड देखो। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा, बाबा देखो मना कर दिया। तो बाबा ने कहा, उनको विश्वास दिलाओ, जिस दिन हम तैयारी करना शुरू करेंगे उस दिन हम आपके हिसाब से
फुल पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा, बाबा कैसे करेंगे? बाबा बोले, हो जाएगा, निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। तुमको जैसे जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तुम वैसे वैसे करना। फिर मैंने बहनों को बोला, ऐसे बोलना कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आप 2.5-3 लाख लेके हमारी डेट फिक्स कर दो। जिस दिन से काम शुरू करेंगे हम आपका फुल पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने बहनों को बोला कि 8 दिन बाद आना, हम सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, बिना मीटिंग के हम ये नहीं कर सकते। तो 8 दिन बाद जब बहनें गई, बाबा ने डायरेक्टर को साक्षात्कार करा दिया कि ये जो बहनें तुम्हारे पास आई है वो प्रॉपर्टी लेने नहीं आई है, आपकी जमीन खरीदने नहीं आई है, ये संसार को स्वर्ग बनाने वाली देवियां हैं, ये शिव शक्तियां हैं, ये सबका कल्याण करती है। ये थोड़े समय के लिए आपके पास मिट्टी लेने आई है, जगह लेने आई है। आप इनको जमीन दो, फ्री में दो, कोई चार्ज मत दो। और आप तो रिटायर होने वाले हो ना, कुछ अपना भाग्य बना के जाओ। तो 8 दिन के बाद जब बहनें वहां गई, डायरेक्टर ने दंडवत प्रणाम किया, कहा, देवियों आइए और करिए। 2.5 लाख जमा करके हमने जमीन ऑफिशियल कर दी। डायरेक्टर ने सारी जिम्मेवारी उठाई, सुरक्षा, डेकोरेशन, सफाई, पूरा एक मास प्रोग्राम चला, पर हमसे कोई पैसा नहीं लिया, केवल 2.5 लाख। ये चमत्कार बाबा ने दिखाया। तो कैसे बाबा ने दीदी को संकल्प दिया और दीदी का भी बाबा पे कितना विश्वास था कि वहां पे पानी निकलेगा ही। तो दीदी ने कैसे योग किया वहां बैठ के, और असंभव जो कार्य सबने बोला था यहाँ पानी नहीं है, वो असंभव कार्य बाबा ने संकल्प से, योग से संभव करके दिखाया। उसी तरह वो ग्राउंड भी मिला और ये सेवाएं भी हुई। तो ये सब बाबा की मदद से सेवाएं हुई। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो उतना निश्चय हमें बाबा पे होना चाहिए। हमारा बाबा कोई साधारण नहीं है, सर्वशक्तिवान है। तो हमें बाबा पे पूरा निश्चय रखना है। ओम शांति।